बच्चों, आज से हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो दिए हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे वो क्वेश्चन है जिसमें कि हमें कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाना है। तो देखिए कैसे हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हाईटेक लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ देखिए, कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है, जो कि 100 रुपये वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। तो आप देखिए 50 लाख रुपए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 50,000। इसका मतलब कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50,000 शेयर्स है, 100 रुपये वाले। कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। यहाँ पर कंपनी ने ये पूरे जितना भी ऑथराइज्ड कैपिटल है पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स पब्लिक इशू के लिए ऑफर किए हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 45,000 शेयर्स के लिए। देखिए, कंपनी ने हालांकि एप्लीकेशन इनवाइट की हैं 50,000 शेयर्स के लिए, लेकिन पब्लिक ने केवल 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिए गए, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब है। कंपनी को 50,000 शेयर्स इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन अगर 45,000 के लिए आई है तो कंपनी ने सबको ही शेयर अलॉट कर दिए हैं। सारे पैसे समय पर मिल गए हैं, सारी कॉल का पैसा समय पर आ गया है। केवल एक फाइनल कॉल के 20 रुपये नहीं मिले हैं 500 शेयर्स पे। तो देखिए, जो पैसे नहीं मिले हैं इसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दिखानी है कंपनी की। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमें कंपनी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है। एक्सट्रैक्ट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में जहां शेयर कैपिटल शो होती है केवल वही पोर्शन हम शो करेंगे। तो देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कहां दिखाई जाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर होता था वहां पर जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड दिखाते थे। कंपनी की बैलेंस शीट में भी वहीं दिखाएंगे। कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो बैलेंस शीट का पार्ट होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इस पार्ट में सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, और इस हेड में सबसे पहला सब हेड होता है शेयर कैपिटल। हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल दिखानी है, लेकिन इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट नंबर 1, और वो नोट नंबर 1 हम यहाँ दिखाएंगे। देखिए, शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो पूरा आप समझेंगे नोट से। यहाँ तो केवल एक अमाउंट आ जाएगा। केवल यहाँ पर हम नोट्स टू अकाउंट में कंपनी की पूरी कैपिटल को डिस्क्लोज करेंगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैपिटल दिखाते हैं वो होते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, जितने कंपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम जितनी कैपिटल इशू कर सकती है उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपए है, जो कि 100 रुपये वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये 50 लाख है ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन ये ऑथराइज्ड कैपिटल हम यहाँ नहीं दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर कौन सी कैपिटल आएगी जो एक्चुअल में कंपनी में लगी है, मतलब जो पेड अप कैपिटल है, केवल वो आती है यहाँ पर। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद दूसरा हम दिखाते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी ने जितनी ऑथराइज थी पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर ली हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी है उतनी ही इशूड कैपिटल होगी, मतलब 50,000 शेयर्स 100 रुपये वाले। तो यहाँ देखिए, इशूड कैपिटल भी 50 लाख है, लेकिन ये भी हम शेयर कैपिटल के सामने नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है उतने ही शेयर इशू हो जाएं। यहाँ पर हम केवल वही कैपिटल दिखाएंगे जो पेड अप है, जो कि अब आने वाली है। तो देखिए, तीसरे नंबर पे है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है यही हम यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने दिखाने वाले हैं। सब्सक्राइब मतलब जो वास्तव में इशू हो चुकी है और जिन शेयर्स का पैसा कंपनी को
मिल चुका है। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इसको समझने से पहले देखिए हम यहाँ पर जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, जितने शेयर इशू हुए हैं उसकी समरी बना लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, लेकिन एक्चुअल में शेयर इशू कितने हुए हैं? 45,000 शेयर्स। तो 45,000 शेयर्स ही एक्चुअल में इशू हो पाए हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। तो इस हिसाब से देखें तो कैपिटल हो गई 45 लाख। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, देखिए ये जो 45,000 शेयर्स हैं, इनमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सारे पैसे रिसीव हो गए हैं, लेकिन 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले हैं 500 शेयर्स पर। तो यहाँ देखते हैं हम एरियर्स क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। 500 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हो गया 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स है। देखिए यहाँ पर ये जो दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिनसे कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मांग ली है और उन्होंने दे भी दिया है। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में कौन से शेयर्स आते हैं? जिन पर या तो कंपनी ने पूरा अमाउंट अभी तक कॉल नहीं किया है, मतलब मांगा नहीं है, या फिर मांग तो लिया है लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। दोनों कंडीशन में यहाँ पर हम उन्हें शेयर्स को दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी पूरे 100 रुपये जो फेस वैल्यू है पूरा कंपनी शेयर होल्डर से मांग चुकी है, लेकिन 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर कि कुछ पैसे नहीं मिले। इसका मतलब बाकी जितने भी शेयर्स हैं उन पर पूरा पैसा मिल चुका है। तो आप देखिए 45,000 शेयर्स में से ये जो 500 शेयर्स हैं जिन पर कि 20 रुपये पर शेयर मिलना रह गया है, इन्हें अगर हम हटा दें तो बाकी सारे जो शेयर्स हैं 44,500, उन्होंने तो पूरा पैसा दे दिया है। उनसे पूरे 100 रुपये मांगे गए, उन्होंने 100 रुपये दे दिए। इसीलिए 44,500 शेयर्स को हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो देखिए 44,500 एट द रेट ऑफ 100, तो 44,50,000। ये तो हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के शेयर्स हमने दिखा दिए। अब हम इन 500 शेयर्स को दिखाएंगे जिनसे मांगे तो पूरे 100 रुपये गए हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी के जो फाइनल कॉल के 20 रुपये हैं वो इन्होंने नहीं दिए हैं। तो उन्हें कैसे दिखाया जाता है? उन्हें दिखाएंगे हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। तो देखिए 500 शेयर्स एट ₹100 फुली कॉल्ड, तो इनसे कितने रुपये मांगे गए हैं? 50,000। इसमें से बस हमें माइनस कर देना है कॉल्स इन एरियर्स को, जितना पैसा इन्होंने नहीं दिया है। तो नहीं कितना दिया है? केवल 10,000 रुपये। तो 50,000 में से 10,000 जाएगा तो यहाँ आएगा 40,000 रुपये। तो ये है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो टोटल होता है वो ही शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पॉइंट तो आपने देख लिए, एक और पॉइंट होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में उसका यूज नहीं होना है, वो होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो कि उन शेयर्स पे जब्त किया गया है जिनको कि कंपनी ने फॉरफिट किया है। तो शेयर्स को फॉरफिट करना ये हम अभी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, तब आपको ये वाला अमाउंट कैसे आता है समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर कंपनी ने किसी भी शेयर्स को जब्त नहीं किया है, इसीलिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं आएगा। अब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाले जो दो अमाउंट है इनका टोटल कर देंगे और इसका आंसर आ रहा है 44,90,000। और यही 44,90,000 हम कंपनी की बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल सब हेड में दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो देखिए 50 लाख इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है जो कि 10-10 रुपये वाले 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से
5 लाख रुपए के शेयर्स, इसका मतलब 50,000 शेयर्स 10 रुपये वाले ये ऑलरेडी इशू कर चुके हैं पहले ही, और ये फर्दर इशू कर रहे हैं 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, और जिनके की पैसे कैसे लिए जाएंगे, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये और बाकी के पैसे कॉल पर। तो देखिए 3 और 4 7 रुपये हो गए, 3 रुपये बाकी बचे जो कि फर्स्ट कॉल पर लिए जाएंगे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो यहाँ पे देखिए पूरे 1.5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है और 1.5 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर दिए गए हैं। ये कॉल का पैसा भी कंपनी मांग चुकी है जो कि पूरी तरीके से मिल चुका है, किसी भी शेयर होल्डर की एरियर नहीं है। हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो कंपनी ऑलरेडी कितने शेयर इशू कर चुकी है। तो देखिए 10-10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स तो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है। अभी कंपनी फर्दर कितना इशू कर रही है, 1.5 लाख शेयर। कंपनी ने 1.5 लाख और शेयर इशू किए हैं और 1.5 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है और ये शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। एक शेयर 10 रुपये का है और किस तरीके से पैसे मांगे गए हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर और बाकी जो बचे 3 रुपये वो फर्स्ट कॉल पर। पूरे पैसे आ चुके हैं, कोई भी एरियर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम बैलेंस शीट में यहाँ पर जो शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट दिखाएंगे उसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। तो ये हम बना रहे हैं नोट नंबर 1। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल और क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितने के शेयर पब्लिक में इशू कर सकती है। तो ये 50 लाख रुपए जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर कितने वाला है, 10 रुपये वाला। तो इस तरीके से कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपए है, लेकिन ये ऑथराइज्ड कैपिटल हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इशूड कैपिटल। तो देखिए कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए हैं अभी, 1.5 लाख शेयर और 50,000 शेयर्स ऑलरेडी पहले ही इशू किए जा चुके हैं। तो इनकी इशूड कैपिटल हो गई 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो इशूड कैपिटल है 20 लाख रुपए। इसे भी हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते हैं, हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल को, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिन पर की कंपनी शेयर की पूरी फेस वैल्यू मांग चुकी है और वो मिल भी चुका है पैसा। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वो शेयर आते हैं जिन पर या तो कंपनी ने अभी पूरा पैसा मांगा नहीं है या फिर मांगा है तो मिला नहीं है, मतलब एरियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं जो कि पहले इशू किए जा चुके हैं, ये तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं। तो इससे तो हम यहाँ पर दिखाएंगे ही 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये तो 5 लाख रुपए ऑलरेडी इशूड हैं, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं। अब हम बात करते हैं जो फ्रेशली इशूड शेयर हैं 1.5 लाख शेयर। इन पर कंपनी ने 10 रुपये पूरे मांग लिए हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब यहाँ पर कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। अब दूसरी बात देखिए, मांग तो लिए हैं और मिल भी गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एरियर नहीं है। इसका मतलब पूरे 1.5 लाख शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपये कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो ये जो फर्दर इशू है ये भी हमारा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में ही आएगा। तो 15 लाख रुपए का जो फ्रेश इशू है वो भी फुली पेड है। तो इस तरीके से सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल हो गई 20 लाख रुपए। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जिस पर कि फर्स्ट अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का पैसा ना मिला हो। तो यही हमारा टोटल आ गया 20 लाख रुपए, जिसको हम बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के सब हेड शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख। तो देखिए यहाँ पर कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से 25 लाख रुपए के शेयर, 25 लाख के शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है। इसका मतलब 25,000 शेयर तो ये ऑलरेडी इशू कर चुके हैं और जो कि फुली पेड अप है। अब कंपनी ने फर्दर 25,000 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। जो शेयर है वो 20% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है और पैसे देखिए किस तरीके से लिए गए हैं, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 60 रुपये और बाकी के पैसे फर्स्ट कॉल पे लिए जाएंगे।
द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब मतलब पूरे 25,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ गई है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, और अलॉटमेंट कंपनी मांग चुकी है जिस पर कि कंपनी को पूरा पैसा मिल चुका है। कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, और कंपनी ने इस साल अभी ये जो कॉल का पैसा है ये इन्होंने शेयर होल्डर्स से नहीं मांगा है। यहाँ हमें कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। तो देखिए 25,000 शेयर 100 रुपये वाले मतलब 25 लाख रुपए, ये शेयर ऑलरेडी इशूड है और फुली पेड अप है। अब कंपनी ने 25,000 और शेयर इशू किए हैं। ये कंपनी का फ्रेश इशू है। एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन कंपनी ने इसे 20 रुपये प्रीमियम पर इशू किया है। तो प्रीमियम के अमाउंट को हमें सेपरेटली दिखाना है, क्योंकि प्रीमियम का जो पैसा है वो शेयर कैपिटल में शो नहीं किया जाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में शो किया जाता है। अब देखिए ये जो पैसे हैं कैसे मांगे गए हैं, इसमें बताया गया है 30 रुपये एप्लीकेशन, 60 रुपये अलॉटमेंट और बाकी का पैसा फर्स्ट कॉल पर। देखिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये जो प्रीमियम का 20 रुपये है ये कहाँ पर लिया गया है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट बताया गया है 60 रुपये, जिसमें कि हम ये मानेंगे कि प्रीमियम के 20 रुपये जुड़े हुए हैं। तो अलॉटमेंट मनी में से जो 40 रुपये है वो तो आउट ऑफ द फेस वैल्यू है, और जो 20 रुपये है वो प्रीमियम का है। इस तरीके से अलॉटमेंट तक कंपनी 30 और 40 70 रुपये तो फेस वैल्यू के मांग चुकी है और 20 रुपये प्रीमियम के मांग चुकी है। अब कितने रह गए हैं? देखिए प्रीमियम का तो पूरा पैसा मांग लिया, फेस वैल्यू के 100 रुपये में से 30 और 40 70 रुपये कंपनी ले चुकी है, तो बाकी कितने रह गए? 30 रुपये। लेकिन ये अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है, तो ये है अनकॉल्ड, ये अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया है। तो कंपनी ने अब तक फेस वैल्यू के 70 रुपये मांग लिए और 20 रुपये प्रीमियम के मांग लिए हैं, और सारा पैसा मिल चुका है पूरे 25,000 शेयर्स पे, किसी प्रकार की कोई एरियर नहीं है। तो अब देखिए हम इन शेयर्स को कहाँ दिखाएंगे। सबसे पहली बात हमें क्या दिखाना होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, जो कि 100 रुपये वाले 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ हम दिखा देंगे 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये 1 करोड़ हमने ऑथराइज कैपिटल दिखा दी, लेकिन देखिए इसको हम बंद कर देंगे, इसको हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता है। इसके बाद बात करते हैं इशूड की, कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। 25,000 तो ये फ्रेश इशू है और 25,000 एग्जिस्टिंग पहले से ही इशूड है, तो टोटल 50,000 शेयर्स इशूड हैं। तो इशूड कैपिटल हो गई 50 लाख रुपए, लेकिन ये भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, तो इसे भी हम बंद कर देंगे यहाँ से। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर हमें दिखाना क्या है? तो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात कर लेते हैं। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिन पर कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है और कंपनी को वो पैसा मिल भी चुका है। और इसमें कौन से शेयर्स आते हैं? जिन पर या तो कंपनी ने शेयर का पूरा पैसा मांगा नहीं है, या फिर मांगा है तो मिला नहीं है। अब यहाँ पर हम इधर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग 25,000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, ये तो फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप हैं, इन्हें तो हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखा देंगे। तो 25 लाख रुपए की तो हमने दिखा दी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अब ये जो फ्रेश इशू है ये कहाँ आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा? इधर देखिए कंपनी ने इन 25,000 शेयर्स पे अब तक फेस वैल्यू का 70 रुपये मांगा है। इसका मतलब ये शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है, इन पर कंपनी ने पूरा पैसा अभी तक मांगा नहीं है। अब ये 30 रुपये अनकॉल्ड है, तो हम इन शेयर्स को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो करेंगे। तो 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज 70 कॉल्ड अप। देखिए आप ध्यान रखना, आपको केवल फेस वैल्यू के पैसे को कंसिडर करना है, प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाता है। तो आउट ऑफ द फेस वैल्यू कंपनी ने 70 रुपये मांगे हैं, तो 70 रुपये मांगे हैं तो 25,000 इंटू
70 करेंगे तो यहाँ आएगा 17,50,000 रुपये। देखिए यहाँ पे कोई एरियर तो है नहीं, तो पूरा 25,000 शेयर्स पे 70 पे जो मांगा गया है वो पूरा मिल चुका है, इसीलिए हम पूरा 17,50,000 लिखेंगे। अब हमारा टोटल आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल का 42,50,000। तो ये 17,50,000 था, तो 42,50,000 आ गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल। इसी को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे 42,50,000। तो ये तो हमने शेयर कैपिटल में दिखा दिया। एक अमाउंट रह गया है केवल, देखिए ये जो प्रीमियम का 20 रुपये है ये कहाँ आता है। देखिए प्रीमियम का जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर फंड जो हेड है उसके अंदर एक सब हेड होता है, सेकेंड वाला रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम इसे दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। तो 25,000 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से जो प्रीमियम का पैसा है वो पूरा का पूरा मिल चुका है। तो 25,000 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम रिजर्व एंड सरप्लस वाले सब हेड में दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो देखिए टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये केवल एक्सट्रैक्ट है जहाँ पर कि हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं बस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर्स में 100 रुपये वाले 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी ने इसमें से 25,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं और एप्लीकेशंस केवल रिसीव हुई हैं 23,750 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 600 शेयर। तो देखिए पूरे 23,750 शेयर जो इशू हुए हैं उन पर सारा पैसा समय पर मिल गया है, केवल एक फाइनल कॉल का 20 रुपये है जो कि 600 शेयर्स पे नहीं मिला है। हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखानी है। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 23,750। हालांकि कंपनी के ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी 25,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो 23,750 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इतने ही शेयर इशू होंगे। एक शेयर है 100 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने पैसे किस तरीके से मांगे हैं ये तो नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि 20 रुपये फाइनल कॉल के हैं। इसका मतलब कॉल पर कंपनी ने मांगे हैं 20 रुपये, बाकी 80 रुपये काय के होंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। तो ये तो हमने लिख दिया कि कितने शेयर इशू हुए हैं। अब देखिए अब हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो हमें पहले नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पे बताई हुई है 50,000 शेयर, 100 रुपये वाले मतलब 50 लाख रुपए। तो देखिए ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है। इसके बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हम वो शेयर दिखाएंगे जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए इनवाइट की हैं, 25,000 शेयर्स के लिए। तो पूरा 25,000 शेयर्स यहाँ दिखाया जाएगा। एक शेयर 100 रुपये का है, तो ये आ गया 25 लाख रुपए। ये भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में यहाँ पर जो कैपिटल दिखाते हैं वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब हम आ जाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर आते हैं जिन पर पूरा पैसा कंपनी मांग चुकी है और मिल चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 23,750 शेयर्स हैं, कंपनी पूरे 100 रुपये मांग चुकी है एप्लीकेशन के भी और अलॉटमेंट के भी। लेकिन इसमें से 600 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला जो फाइनल कॉल का पैसा है 20 रुपये ये नहीं दिया। मतलब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे चुके हैं लेकिन ये 20 रुपये इन्होंने नहीं दिया है। तो इन शेयर्स को हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में नहीं दिखा सकते क्योंकि इन पर पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जो 23,750 शेयर्स हैं इसमें से 600 शेयर हटा दीजिए। 23,750 में से 600 शेयर अगर हम हटा दें तो बाकी जो 23,150 शेयर्स हैं ये हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मतलब इन पर पूरा पैसा कंपनी मांग भी चुकी है और मिल भी चुका है। तो इनको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाएंगे।
तो 23,15,000 रुपये हम दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। और ये जो 600 शेयर्स हैं जिन पर की एरियर है, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है, इनको हम दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो देखिए 600 शेयर्स पे 100 रुपये के हिसाब से पैसे तो पूरे मांगे गए हैं 60,000, लेकिन इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिया है? इन्होंने केवल 20 रुपये नहीं दिया है कॉल का, तो उसे हम लेस कर देंगे। इसे हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स। तो 600 इंटू 20 रुपये, तो इनकी कॉल्स इन अरियर्स है 12,000 रुपये। इसका मतलब ये लोग कितने पैसे दे चुके हैं? 48,000। तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। टोटल आ रहा है 23,63,000 रुपये। ये 23,63,000 रुपये हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अल्टोर लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 4 crore divided into 25 lakh equity shares of 10 each and 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each। तो यहाँ पे इनकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 4 करोड़, जो कि इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी ने 8 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए इन्विटेशन भेजा है, जो कि 20% प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे। 3 रुपये एप्लीकेशन के साथ, 7 रुपये अलॉटमेंट के साथ, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड होगा, और बाकी के पैसे कॉल पर मांगे जाएंगे। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर लिया है? 10 लाख शेयर्स के लिए। और एक्सिस एप्लीकेशन वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। देखिए यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं। लेकिन देखिए कंपनी जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है मैक्सिमम उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो जो यहाँ पर एक्सिस एप्लीकेशंस हैं उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा गया है। इसका मतलब उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया गया है। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। तो देखिए अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल चुका है, केवल एक शेयर होल्डर है संजू, जिसने कि 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। एक और शेयर होल्डर है रॉकी, जिसने कि कॉल का पैसा, जो कि कंपनी ने अभी मांगा भी नहीं है, उसे अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है अपने 25,000 शेयर्स पे। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी है और शेयर कैपिटल को शो करना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समरी बना लेते हैं। कंपनी के कितने शेयर इशू हो रहे हैं? देखिए केवल 8 लाख शेयर इशू होंगे। हालांकि एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई है, लेकिन कंपनी का जब इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो उस कंडीशन में कंपनी उतने ही शेयर्स इशू कर पाती है जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। तो 8 लाख शेयर इशू होंगे। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, और 2 रुपये प्रीमियम अलग से है। एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 7 रुपये हैं, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब 5 रुपये फेस वैल्यू के और 2 रुपये प्रीमियम के, और बाकी के जो पैसे हैं वो फर्स्ट कॉल पे लिए जाएंगे। तो देखिए प्रीमियम का तो अलग से अमाउंट दिखाई दे रहा है। 10 रुपये जो फेस वैल्यू है उसमें से 3 और 5 8 रुपये हो चुके हैं, 2 रुपये रह गए हैं। लेकिन ये अभी कंपनी ने मांगे नहीं है, तो ये अनकॉल्ड है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये समरी बना दी है 8 लाख शेयर्स की। अब यहाँ पर हुआ क्या? एक शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक और बात देखिए, यहाँ पर हमें केवल अलॉटमेंट तक का ही ट्रीटमेंट दिखाना है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा तो अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो एक शेयर होल्डर है संजू, जिसके पास 15,000 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन तो दे दिया था, लेकिन इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। दूसरा एक और शेयर होल्डर है रॉकी, जिसके पास 25,000 शेयर्स थे। इसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, साथ ही इसने अलॉटमेंट पर एडवांस दे दिया है। किस चीज़ का एडवांस दिया है इसने? फर्स्ट कॉल का। तो ये हमें ट्रीटमेंट यहाँ दिखाना है। अब देखिए हम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 4 करोड़ रुपए, जो कि 2 प्रकार के शेयर्स में डिवाइडेड है, इक्विटी और प्रेफरेंस। 25 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 25 लाख तो इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये वाले, और 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले। तो देखिए इक्विटी शेयर्स हो गए 2,50,00,000 के, और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 1,50,00,000। तो इस तरीके से कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 4 करोड़ रुपए। लेकिन इसे हम यहाँ पर बंद कर देंगे, क्योंकि इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की। तो कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं? 8 लाख।
वो भी केवल इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। कंपनी अभी प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर रही है। तो 80 लाख रुपए हो गई इशूड कैपिटल। इसे भी हम बंद कर देंगे, इसे भी हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। अब हम आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन से शेयर्स आते हैं जिन पर कंपनी पूरा पैसा कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है और वो मिल भी चुका है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में कौन से शेयर्स आते हैं जिन पर कंपनी पूरा पैसा या तो कंपनी ने मांगा नहीं है या फिर मांगा है लेकिन मिला नहीं है, एरियर से। तो उन शेयर्स को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें इस क्वेश्चन में कंपनी ने जो 8 लाख शेयर्स हैं इन पर अभी 2 रुपये फाइनल कॉल की तो मांगे ही नहीं है। तो जब ये फुली कॉल्ड अप है ही नहीं तो ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में नहीं आएगा। इसलिए हमें ये पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे 8 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच ₹8 कॉल्ड अप। अभी तक कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं? 8 रुपए। देखिए 3 रुपए ये और 5 ये। प्रीमियम अलग से है, प्रीमियम को हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल में शो नहीं करना है। तो फेस वैल्यू में से 8 रुपए मांगे गए हैं। तो इस तरीके से कितना हो गया? 8 लाख इंटू 8 64 लाख। अब हमें इसमें से माइनस करना होता है कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पर देखिए एक शेयर होल्डर है संजू जिसने की अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है बस, और तो कोई शेयर होल्डर है नहीं जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो। ये जो रॉकी है इसने तो एडवांस दिया है। हम यहाँ पर बात करें केवल कॉल्स इन अरियर्स की। तो 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो 15,000 शेयर्स का अलॉटमेंट बनी 5 रुपये के हिसाब से 75,000 होगा, जो कि हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इसे माइनस करने के बाद हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा 63,25,000। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कुछ भी नहीं है। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का टोटल आ गया हमारा 63,25,000। अब हम टोटलिंग कर लेंगे यहाँ पर, तो 63,25,000 ही आएगा क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तो खाली है। अब ये जो आया है इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे 63,25,000 रुपये। अब एक और बात यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमने अभी कहीं शो नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको केवल शेयर कैपिटल शो करने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 8 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 16 लाख रुपए होंगे, जो कि शेयर होल्डर्स फंड का ही एक और सबहेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें दिखाए जाते हैं। तो आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिखाना पड़े तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो प्रीमियम का पैसा है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। तो 8 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 16 लाख रुपए दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए एक शेयर होल्डर है रॉकी जिसके पास 25,000 शेयर्स हैं। ये 25,000 शेयर्स पे इसने एप्लीकेशन भी दे दिया है, अलॉटमेंट भी दे दिया है। इसके साथ साथ इसने एडवांस दे दिया है फर्स्ट कॉल का 2 रुपये। तो 25,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से इसने 50,000 रुपये एडवांस भेज दिया है, जो कि कंपनी ने रिसीव तो कर लिया है, लेकिन वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं की है, मांगी ही नहीं है। तो ये जो 50,000 रुपये है ये कंपनी के पास एडवांस आ गया है। वो कहाँ दिखाया जाता है? देखिए यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कंपनी की बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पार्ट में एक 4 नंबर का हेड होता है करंट लायबिलिटीज। उस करंट लायबिलिटी में तीसरे नंबर का सब हेड होता है अदर करंट लायबिलिटी। उस अदर करंट लायबिलिटी में हम कॉल्स इन एडवांस दिखाते हैं, जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, जो कि कंपनी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ। क्यों एडजस्ट नहीं हुआ है? क्योंकि अभी कंपनी ने कॉल मांगा ही नहीं है। तो तब तक ये हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करना स्टार्ट करेंगे।